जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, काली माता जब आपकी परीक्षा लेती तो ये चीज़ आपके साथ होगी। यानी कि काली माता जब आपकी परीक्षा लेगी तो ये चीज़ आप लोगों के साथ होने लगेगी, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो समझ लो, अगर आप सभी भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है या फिर आपके आने वाले समय में कभी ऐसा हो, तो समझ लेना कि काली माता आप लोगों की परीक्षा ले रही है। परीक्षा की वजह के कारण ये सब आप लोगों के साथ हो रहा है और इस परीक्षा में आप लोगों को कहीं से कहीं तक भी हारना नहीं है। डटकर इस परीक्षा का सामना करना है और माता काली आपका बेड़ा पार जरूर करेगी। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी समझाया है और आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो जब माता काली आप लोगों की परीक्षा लेगी तो परीक्षा के समय आप लोगों के साथ क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। देखो, परीक्षा के टाइम जब आपकी परीक्षा चलेगी तो परीक्षा के टाइम आपके घर में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मान लो अगर आपका घर पहले ख़राब था, ठीक है, और आपने पूजा पाठ करना स्टार्ट करा या फिर कोई भगत आपको मिल गया जिससे आप भगत बने, जिसके ज़रिए जो गुरु हो आपका, तो आपका घर ठीक ठाक हो गया हो। तो जब आपकी परीक्षा चलेगी, माता काली या कोई भी देवी देवता जिसको आप पूजते हो वो आपकी परीक्षा लेगा, तो आपका घर फिर वैसे ही हो जाएगा। यानी कि पहले जैसे था ख़राब वैसे ही फिर ख़राब हो जाएगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोगों को क्या करना है, उस परीक्षा में आप लोगों को हार नहीं माननी है। बिल्कुल अपना विश्वास माता काली पर डटकर रखना है और ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग, अगर आपके साथ पहले जैसा हो जाए तो आप सोचोगे यार हम तो थोड़े दिन हमें फ़ायदा मिला फिर हमारा वैसे ही हो गया। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है बिल्कुल भी। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो माता काली समझेगी कि ये बच्चा तो मेरी छोटी सी परीक्षा में ही हार गया, ये क्या मेरी सेवा पूजा पाठ कर पाएगा, इसके मन में कहीं ना कहीं खोट है। माता काली ऐसे समझेगी तो माता काली आपके मन को और खोट को समझ जाएगी। तो इसी वजह के कारण कभी भी आपको ऐसी नेगेटिव दिमाग में थॉट्स नहीं लानी चाहिए और आपको हमेशा सदैव ही माता काली पर विश्वास कर कर चलना चाहिए। जितना आप विश्वास करेंगे उतने ही माता काली आपका बेड़ा पार करेगी। और अब मैं आपको एक अपनी कहानी बता दूं जो कि परीक्षा से रिलेटेड है। आप ध्यान से सुने मेरे साथ क्या बीता। देखो दोस्तों, मैंने पूजा पाठ करते करते मुझे कम से कम 2-2.5 साल हो गया था, ठीक है। 2-2.5 साल बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊं। मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि मैं मर जाऊँ फांसी लगा के या फिर कुछ कर दूँ। मतलब इस गंदी चीज़ें मेरे दिमाग में सब आ रही थी, गलत गलत बातें आ रही थी कि मैं क्या करूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो तुरंत तो मैं सोचने लगी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो इतनी माता काली की पूजा पाठ करती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो बहुत मतलब बुरा हाल था मेरा। मैं आपको क्या बताऊँ, वो समय जो था बहुत गंदा समय था। उस समय मैंने अपना पता नहीं क्या क्या खोया, क्या क्या नहीं खोया। और उसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई। और अभी भी जो मैं बीमार पड़ी सिर्फ उसी की वजह से, क्योंकि जो बातें मेरे साथ बीती, जो मेरे साथ हुआ, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह हो, आपको भी पता चलना चाहिए कि जब माता काली परीक्षा लेती है तो भाई ये सब आप लोगों के साथ होने लगेगा। आपका पूजा पाठ से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल आपका दिल मन सब कुछ भी नहीं करेगा कि भाई मैं पूजा पाठ करूँ। एकदम से अचानक से आपका पूजा पाठ से भी मन हटने लगेगा। क्यों हटने लगेगा? इसी वजह के कारण, ये असली वजह है कि आपकी चल रही परीक्षा और इस परीक्षा में आपको हार नहीं माननी। और मेरी जब परीक्षा चली तो मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। मैं अपने घर वालों को भी क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता पा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या बताऊँ, कोई मेरी प्रॉब्लम को समझेगा नहीं। मैंने बट उस समय माता काली का नाम लेना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। माँ मेरे मन में दिल में हमेशा बसती है और आगे भी बसती रहेगी जब तक है मेरी ज़िंदगी। तो माँ का नाम लेना कभी नहीं भूला और मैं नाम लेती थी। जब भी मुझे कोई दुख आता था तो माँ का नाम लेती थी। और आज माता काली की इतनी बड़ी कृपा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैया रानी जैसे मेरे पे कृपा है, मेरे सभी यूट्यूबर फैमिली हैं जो, उन पर भी ऐसे ही बनाए रखना। जैसी मेरे पे कृपा है कि माँ ने मेरे सभी दुख दरिद्रों को चुटकियों में दूर करा
और जो मेरी परीक्षा चल रही थी उस परीक्षा से मुझे बाहर निकाल कर लाई और ऐसी जगह पर लाकर बिठाया जो कि जन्नत है। जन्नत पर मुझे इसने बिठाया। तो मैं दिल से अपने माता काली का और उस परमात्मा का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी। तो किसकी पता नहीं किसकी वजह के कारण थी। तो मेरे साथ जो परीक्षा मेरी माता काली ने ली वो ही परीक्षा आप लोगों के साथ भी चलेगी। जो मैंने आपके साथ शेयर की है सेम यही चीज़ आप लोगों के साथ चलेगी। और इस समय आपको माता काली जी का नाम लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप विश्वास करके चलोगे आपका भी बेड़ा पार मेरी तरह होएगा। जैसे मैं आज बैठी हूँ जन्नत में, उसी जन्नत में आप भी बैठोगे अगर आप माता काली पर विश्वास करोगे और अपनी इस कठिन परीक्षा में माता काली का नाम लेना नहीं भूलोगे। तो दोस्तों ये होती है माता काली की परीक्षा। ये जब देवी ऐसी है, ये बहुत शक्तिशाली है, तो परीक्षा भी इसकी शक्तिशाली ही चलती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।